हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे द टाइगर इन द टनल अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की अगर बात करें तो एक बहुत ही फेमस पोएट और ऑथर हुए हैं इंडिया के, और इनका जन्म हुआ है 1934 में कसौली, इंडिया में। तो काफ़ी सारे अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्म श्री, पद्म भूषण, ये अवार्ड इनको अपने वर्क्स के लिए अभी तक मिल चुके हैं। और ये स्पेशली जाने जाते हैं बच्चों के जो राइटर होते हैं, बच्चों के ऊपर जो इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और जिसमें ब्लू अम्ब्रेला हो गया, और इनका जो फर्स्ट नावल है वो है रूम ऑन द रूफ, जिसको इन्होंने जब ये 19 साल के थे तो तब इन्होंने लिखा था, और इसको अवार्ड भी मिल चुका है इस वर्क के लिए। तो ये तो रही बात हमारे ऑथर की। तो अभी हम बात करते हैं द टाइगर इन द टनल शॉर्ट स्टोरी। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं अगर आपको थोड़ी सी ब्रीफ में इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो स्टोरी है द टाइगर इन द टनल, ऑल अबाउट है क्या इसमें। इस स्टोरी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है बलदेव। सारी स्टोरी बलदेव के ऊपर ही है। तो प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर। तो ये एक सिग्नल मैन है एक स्टेशन पे, जो एक हिली एरिया है, वहाँ पे एक सिग्नल मैन का काम करता है बलदेव। उसके साथ उसका एक बेटा दिखाया गया है टैम्बू, जो कि सिर्फ 12 साल का है। इस स्टोरी वाली रात वो उसके साथ में ही है। यूजुअली वो अपने मदर और अपनी सिस्टर के पास जंगल के बाहर एक कबीला है, वहाँ पे रहता है। बट इस स्टोरी की रात जो है वो टैम्बू अपने पिता के साथ ही स्टेशन पर है। ये जो स्टेशन एक नाम का ही स्टेशन है, एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी नुमा एक छोटा सा जन की हट है। तो वहाँ पर जो है ये स्टेशन है। बट उस स्टेशन के ऊपर कोई ट्रेन नहीं रुकती। बिल्कुल कभी कभार रुकती है, पर यूजुअली नहीं रुकती वहाँ पे, सिर्फ स्लो होती है। ये स्टेशन कहाँ पे है, तो इसकी लोकेशन जो है वो है एक जंगल के पास एक टनल है, जो कि पहाड़ों को चीरकर बनाई गई है। बहुत ही तंग रास्ता है जहाँ पे ये ट्रेन वहाँ से गुजरती है। तो वहाँ से जो है ट्रेन वो स्लो होकर गुजरती है, और उस टनल के ऊपर जो है बलदेव काम करता है एज अ सिग्नल मैन। बलदेव का जो मेन काम है वहाँ पे रात को जो जो ट्रेन गुजरती है, तो वहाँ पे उसको एक तो सिग्नल दिखाना है, जो कि लैंप है मैनुअली ऑपरेट होने वाला, जिसके अंदर हर रोज उसको जलाया जाता है, उतारा जाता है, जलाया जाता है और फिर से दोबारा टांगा जाता है। और दूसरा काम है इसका अंदर टनल को चेक करना कि टनल साफ है या कोई उसमें कोई अड़चन तो नहीं है। तो वो उसको रात को चेक करता है। उसके बाद फिर उसको जो है ट्रेन को सिग्नल देना होता है जब वो गुजरती है कि एवरीथिंग इज ओके। तो ये मोटा मोटा उसका काम है बलदेव का, जो कि बलदेव भी इससे काफ़ी सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसकी जो अर्निंग है, जो उसके खेत हैं, उससे वो उतना भरण पोषण अपने परिवार का नहीं कर सकता। तो वो अपने आप को लकी मानता है कि ये जो उसको सिग्नल मैन का उसको काम मिला है। तो ये स्टोरी वाली रात जो है हर रोज़ की तरह वो उठकर अपना सिग्नल देने के लिए अपने स्टेशन से टनल की तरफ जाता है। टनल में उसको अचानक एक बाघ मिल जाता है। तो बाघ से उसकी मुठभेड़ हो जाती है, और जिसमें कि बलदेव है उसकी डेथ हो जाती है। और बाद में जब ट्रेन आती है तो शेर भी उस ट्रेन के नीचे आके मारा जाता है। तो ये है स्टोरी। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसका लड़का है टैम्बो, जो कि सिर्फ 12 साल का है, तो वो इस डेथ में वैसे तो काफ़ी जो है सारा परिवार शोक में चला जाता है। बट 3 दिन के शोक के बाद जो है टैम्बू हार नहीं मानता, क्योंकि सारी जिम्मेवारी, सारे परिवार की जिम्मेवारी अब टैम्बू पर आ गई है। तो वो तीसरे दिन अपने पिता की जॉब पर, जहाँ पे वो टनल शुरू होती है, वहाँ टनल के एंट्रेंस पर जाकर बैठ जाता है और अपने पिता का काम संभाल लेता है। तो इसमें द टाइगर इन द टनल में ये सारी स्टोरी ब्रीफ सी मैंने आपको बता दी है। तो चलिए शुरू करते हैं अब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन इस स्टोरी का। देयर वॉज नो मून दैट नाइट एंड द डेथली स्टिलनेस ऑफ द सराउंडिंग जंगल वॉज ब्रोकन only occasionally by the shrill cry of cicada। तो सिकाडा जो होता है वो एक कीड़ा होता है जंगली, जिसकी आवाज़ काफ़ी शार्प होती है। श्रिल क्राई होता है हाई अनप्लेजेंट वॉइस।
जो काफ़ी कानों को ना वो करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली ऐसी आवाज़। देयर वॉज नो मून दैट नाइट, कहते उस रात चांद नहीं निकला था, और जो उस जंगल की भयानक शांति थी वो किसकी आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाती थी, ब्रोकन हो जाती थी, वो कि सिकाडा की आवाज़ से जो है कभी कभी भंग हो जाती थी। समटाइम्स फ्रॉम फार ऑफ केम द हॉलो हैमरिंग ऑफ वुड पेकर। हैमरिंग होता है किसी चीज़ को ठक 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 करके आवाज़ आना। वुड पैकर एक पंछी है, आप सभी जानते हैं, जो खोखले जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर अपना घोंसला बनाता है। उनको तो जो वो अपनी चोंच से जब वो आवाज़ कर निकलती है ना, उसको हॉलो हैमरिंग जो है वैसी आवाज़ वहाँ पे काफ़ी दूर से कभी कभी आती है। कैरिड अलोंग ऑन द फेंट ब्रीज, वो धुंधली सी आवाज़ धीमी हवा के साथ वहाँ पे आ रही है। बट दीज साउंड्स वर रेयर, पर ये जो आवाज़ें हैं ना ये कभी कभी आती हैं। एंड द साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट ऑलवेज रिटर्न टू स्वेलो दैम अप, और जो जंगल की जो है जो शांति है ना दोबारा उन सभी साउंड्स को, उन आवाज़ों को मिटा देती है, उनको खा जाती है। बलदेव द वॉचमैन वाज अवेक, जो बलदेव है जो कि एक पहरेदार है, वॉचमैन है, वो भी जाग रहा है। ही स्ट्रेच हिमसेल्फ, उसने अंगड़ाई ली। स्लोली अनवाइंडिंग द हैवी शॉल दैट कवर्ड हिम लाइक अ श्रोड। श्रोड होता है जैसे लाश के ऊपर जो कफन होता है ना, दैट इज कॉल्ड श्रोड। तो उसने ना जो एक हैवी कंबल शॉल लिया हुआ है, क्योंकि ठंड है, ठंड का सीन दिखाया है इसमें जो राइटर है, तो उसने अपने आप को भारी शॉल के साथ ढका हुआ था। तो ही स्ट्रेच हिमसेल्फ, उसने अंगड़ाई ली और अपना जो भारी शॉल था उसको हटाया, जो कि उसने कफन की तरह अपने आप को उसने कवर कर रखा था। इट वॉज क्लोज ऑन मिडनाइट, ये क्या था, ये आधी रात का समा था। एंड द चिल एयर मेड हिम शिवर, और जो वो ठंडी हवा थी वो उसके शरीर को जो है वो कंबा रही थी। द स्टेशन अ स्मॉल शैक्ड, शैक होता है छोटी सी झोंपड़ी, जो लकड़ी की झोंपड़ी बनाई होती है उसको जो है शैक बोलते हैं। द स्टेशन अ स्मॉल शैक बैक्ड बाय हैवी जंगल, ये जो स्टेशन है वो एक झोंपड़ी नुमा एक हट है, तो जो कि जंगल के साथ लगती है, बिल्कुल जंगल उसके साथ जंगल लगता है। वाज अ स्टेशन इन द नेम ओनली, ये सिर्फ एक नाम का ही स्टेशन है, राइटर कहता है। फॉर ट्रेन्स ओनली स्टॉप्ड देयर, ये जो ट्रेन है वो कभी इफ एट ऑल कभी कभी रुकती हैं, वरना नहीं रुकती। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर एंटरिंग द डीप कटिंग दैट लेड टू द टनल, कहते कि जो ये जो ट्रेन है जो डीप कटिंग है, जो टनल की, जो टनल की तरफ जाता है जो रास्ता, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर कुछ कभी कभार जो है वहाँ पे रुकती हैं। मोस्ट ट्रेन्स merely slowed down before taking the sharp curve before the cutting, ज़्यादातर जो ट्रेनें हैं वो जब शार्प कर्व होता है जो रेल का बना हुआ है, क्योंकि ये जो पहाड़ों को काट कर बनाई गई जो टनल है वो उसमें जो रास्ता एंटर होता है उससे पहले कर्व नुमा एक रास्ता है, यहाँ पे जाके ये सारी ट्रेनें हैं वो स्लो हो जाती हैं। Baldeo was responsible for signaling whether or not the tunnel was clear of obstruction, and his hand-worked signal stood before the entrance. बलदेव की क्या जिम्मेदारी है? बलदेव की जिम्मेदारी थी for signal whether or not the tunnel was clear of obstruction, कि जो टनल है जिससे सुरंग है, जो सुरंग है उसका रास्ता जो है वो क्लियर है या नहीं, कोई रुकावट तो नहीं है। एंड हिज हैंड वर्कड सिग्नल स्टूड बिफोर द एंट्रेंस, जो उसका मैनुअली हाथ से काम करने वाला जो सिग्नल है जिसको वो हाथ में पकड़कर जो ऑपरेट करता है, तो वो एंट्रेंस पे यानी कि उसको दिखाना होता है। एट द नाइट it was his duty to see that lamp was burning and that the overland mail passed through safely.
तो रात को जो है उसकी एक ये ड्यूटी है कि वो जो है लैंप उसको देखना, चेक करना होता है कि वो लैंप जल रहा है या नहीं, एंड दैट द ओवरलैंड मेल पास थ्रू सेफली, कि जो लंबी दूरी की जो मेल है, जो वो रेल है, तो वो सुरक्षित जो है वहां से गुजर सके। सेफली होता है सुरक्षित। शैल आई कम टू फादर, क्या मैं भी आऊं पिताजी? आस्क्ड टैम्बू स्लीपली, टैम्बू ने नींद में बोला, पूछा। स्टिल लेइंग हडल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द हट, हडल्ड होता है ठंड से जकड़ा हुआ, जो अभी भी ठंड से जकड़ा हुआ हट के कॉर्नर में सो रहा है, लेटा हुआ है। तो उसने सोते सोते कहा कि मैं भी आपके साथ चलूं। नो, इट्स कोल्ड टू नाइट, डू नॉट गेट अप, नहीं आज रात ठंड है, तुम उठो मत। टैम्बू हुआ 12 who sorry Tambu, who was 12, did not always sleep with his father at the station. कहते हैं जो टैम्बू था वो जो कि 12 साल का था, वो हमेशा अपने पिता के साथ स्टेशन पर नहीं सोता था। For he had also to help in the home where his mother and small sister were usually alone. कहता उसको अपने घर पर भी मदद करनी होती थी, जहाँ पे उसकी माँ और उसकी छोटी सिस्टर जो उसकी बहन है अकेली होती थी। They lived in a small tribal village on the outskirt of the forest. वो कहाँ पे रहते थे? ट्राइबल विलेज, एक कबीले में, जो कि फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट, जहाँ की फॉरेस्ट जहाँ पे ख़त्म होता है तो उसके बाहर बाहर वहाँ पे एक कबीला है, वहाँ पे ये रहते हैं। अबाउट 3 miles फ्रॉम द स्टेशन, उस स्टेशन से 3 miles की दूरी पर। Their small rice fields did not provide them with more than a bare living. तो जो उनका जो छोटा सा खेत है, जो कि चावलों का खेत है, तो वो चावल इतने उससे वो इतना प्रोवाइड नहीं होते कि वहाँ पे जो उनकी जो दिनचर्या है, जो उनका जीवन है, वो चल सके। And Baldev considered himself lucky to have got the job of खलासी at this small wayside signal stop. तो वो बलदेव जो है वो अपने आप को ना बहुत लकी मानता है कि उसको एक खलासी की नौकरी, खलासी होता है आप कुली, लाइक अ कुली, तो वहाँ पे जो है सड़क के किनारे उसको कुली की नौकरी मिल गई है। तो वो इसको वो काफ़ी लकी मानता है। स्टिल ड्राउजी, ड्राउजी होता है नींद में, कहता अभी भी नींद में है। बलदेव ग्रोप्ड फॉर हिज लैम्प इन द डार्कनेस, ग्रोप्ड होता है जब हम अंधेरे में लड़खड़ाते हुए किसी चीज़ को ढूंढते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ग्रोप्ड। ग्रोप्ड फॉर हिज लैम्प इन द डार्कनेस, देन फम्बल्ड अबाउट इन सर्च ऑफ मैचेस। फम्बल्ड भी टटोलना होता है जब हम रात को कोई चीज़ दिख नहीं रही होती ना, तो हम अपने हाथ से किसी चीज़ को जब ढूंढते हैं, दैट इज कॉल्ड फम्बल्ड। तो उसने रात को जो है अपने लैम्प को ढूंढा और उसके बाद जो है अपने मैचेस को, जो माचिस की डब्बी होती है उसको उसने टटोलना शुरू किया। व्हेन ही हैड प्रोड्यूस्ड अ लाइट ही लेफ्ट द हट, जब उसने उससे जो है वो लाइट जला ली तो वो उसने जो है झोंपड़ी को छोड़ दिया। क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और दरवाज़ा बंद कर दिया अपने पीछे। एंड सेट ऑफ अलोंग द परमानेंट वे, और जो है सेट ऑफ होता है किसी चीज़ को जो जाना शुरू कर दिया। अलोंग द परमानेंट वे, वही रास्ता जिस पे वो हर रोज़ जाता है। द रेलवे लाइन, जो यहाँ पे उसकी ड्यूटी है, तो वहाँ पे उसने जाना शुरू कर दिया। टैम्बो हैड फॉलन asleep अगेन, जो टैम्बो है वो भी दोबारा अब सो चुका है। बलदेव वंडर्ड वेदर द लैम्प ऑन द सिग्नल पोस्ट वाज स्टिल अलाइट। कहते जो बलदेव है वो इसको जानने के लिए उत्सुक है कि जो वो लैंप है सिग्नल वाला, सिग्नल पोस्ट के ऊपर, वो अभी जल रहा है या नहीं। गैदरिंग हिज शॉल क्लोजर अबाउट हिम, अपना शॉल जो है उसने लिया हुआ है, लपेटा हुआ है, उसको और मजबूती से लपेटते हुए। ही स्टम्बल्ड ऑन, वो लड़खड़ा रहा है। समटाइम्स अलोंग द रेल्स, समटाइम्स अलोंग द
बैलिस्ट। तो बैलिस्ट होता है जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, जो रेलवे लाइन के ऊपर आपने मोस्टली देखा होगा, तो उसको बैलिस्ट बोलते हैं। तो कभी कभी वो रेलवे लाइन के ऊपर चलता है, कभी कभी उन पत्थरों के ऊपर चलता है। ही लॉन्च्ड टू गेट बैक टू हिज वार्म कॉर्नर इन द हट विच ओवरहंग द मेन लाइन थ्रेटिंगली। कहते वो इंतजार कर रहा है कि कब वो वापस अपनी हट में जाए, उस जो गर्म कॉर्नर है वहाँ का, वार्म कॉर्नर है, और वहाँ पे जाके सोए। विच ओवर हंग द मेन लाइन थ्रेटिंगली, जो वो हट है, जो कि बहुत ही उसकी जो राइटर है उसकी ना काफ़ी बुरी हालत दिखाई है उस हट की। छोटी सी हट है जो ओवरहंग है उस मेन रेल लाइन के ऊपर, थ्रेटिंगली खतरनाक तरीके से झुकी हुई है। On entering the cutting with its sheer rock walls towering high above the rails, तो जब वो एंटर होता है उस कटिंग में, जो कि तीखी तीखी जो चट्टानें हैं, जैसे जब वो टनल बनाई गई होती है ना, तो पहाड़ों को काट कर बनाती हैं, तो वो जो कटिंग से जो है वो चट्टानें वो तीखी हो जाती हैं। और टावरिंग हाई अबव द रेल्स, और उस लाइन के ऊपर जो है काफ़ी ऊपर तक ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं। बलदेव कुड नॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स ही माइट इनकाउंटर। कहता बलदेव ये अपने आप को सोचने से नहीं रोक सकता कि उसको कोई ना कोई जो है वह जंगली जानवर के साथ उसका सामना हो सकता है। विच वर सपोज टू फ्रीक्वेंट दिस स्पॉट, जिनका यहाँ पे आना जाना लगा ही रहता है, जन कि ये जो स्पॉट है ना, तो वहाँ पे जंगली जानवर आते जाते ही रहते हैं। बट द हार्डली बिलीव्ड दीज स्टोरीज फॉर सिंस हिज अराइवल एट दिस प्लेस अ मंथ अगो। पर जो से कहानियाँ सुनाई गई थी ना, जो कि एक महीने पहले जो यहाँ इस नौकरी पर वो जब आया था, तो उसको जो ये कहानियाँ सुनाई गई थी, उसको वो हार्डली बिलीव करता था, उसको वो यानी कि उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं करता था। देयर हैड ऑफ कोर्स बीन पैंथर्स, एंड ओनली अ फ्यू डेज अगो द विलेजर्स हैड किल्ड वन विद देयर स्पेयर्स एंड एक्सेस। तो यहाँ पे कहते हैं पक्का ही एक पैंथर आया था, जिसको गांव वालों ने कुछ दिनों पहले गांव वालों ने अपने भालों और कुल्हाड़ियों से मार दिया था। बलदेव हैड ओकेजनली हर्ड द सॉइंग ऑफ पैंथर कॉलिंग टू इट्स मेट। कहता जो बलदेव है उसने कई बार, ओकेजनली होता है कई की बार, यानी कि रोज नहीं, ओकेजनली कभी कभी उसने जो है आवाज़ें सुनी हैं पैंथर की जो आवाज़, जब वो अपनी जो मीटिंग के लिए आवाज़ लगाता है। ठीक है, सॉइंग है वो एक तरह की आवाज़ होती है, जब वो पैंथर जो आवाज़ निकालता है उसे बोलते हैं। जैसे कोई आरी से कोई चीज को चीरने की जो आवाज होती है ना, तो वैसी आवाज होती है। तो उस बलदेव ने वो काफी बार सुनी है। बट दे हैड नॉट कम नियर द टनल और शेड, परंतु वो यानी कि उस टनल के पास नहीं कभी भी आए। बलदेव वॉकड कॉन्फिडेंटली फॉर बीइंग अ ट्राइबल हिमसेल्फ। जो बलदेव था ना वो काफी कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस से वो चल रहा था। बीइंग अ ट्राइबल, एक कबीले का होने के साथ, हिमसेल्फ ही वाज यूज टू द जंगल एंड इट वेज, तो वो इन रस्तों से, इस जंगल से काफ़ी यूज टू था। ठीक है, उसको उसकी आदत थी। लाइक हिज फोर फादर्स ही कैरिड अ स्मॉल एक्स, अपने पूर्वजों की तरह, लाइक फोर फादर्स होता है अपने पूर्वज, जो दादा परदादा होते हैं, तो उन्हीं की तरह वो भी एक एक्स जो कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी अपने पास रखता था। फ्रजाइल टू लुक एट, देखने में काफ़ी नाजुक लग रही थी वो, जो लगती थी वो जो एक्स थी, जो कुल्हाड़ी थी ना, तो वो देखने में तो काफ़ी नाजुक थी, पतली थी, बट डेडली व्हेन एन यूज, जब वो उसको यूज़ करता था वो डेडली खतरनाक थी। विद इट इन 3 और 4 स्विफ्ट स्ट्रोक्स, इसके साथ जब वो तेज 3 या 4 जो है स्ट्रोक होता है, यानी कि वार करता था, ही कुड कट डाउन अ ट्री एज नीटली एज इफ इट हैड बीन सॉन। जैसे इतने सुंदर, इतने साफ सुथरे तरीके से वो एक
दरख्त को काट सकता था कि जैसे एक आरे के साथ काटा गया हो। एंड ही prided himself in his skill in wielding it against wild animals। कहता उसको घमंड था कि वो इसको इस जो ये कला है इसको यूज करने की, वो उसको जो जंगली जानवर हैं उनके ऊपर जो है वो इसको यूज कर सकता है। विल्डिंग होता है उसका प्रयोग कर सकता है अपने बचाव के लिए। ही हैड किल्ड अ यंग बोर विद इट वंस। कहता इसने उसके साथ जो है इस कुल्हाड़ी के साथ एक जवान जो है सुअर है उसको एक बार मार दिया था। एंड द फैमिली हैड फीस्टेड ऑन द फ्लैश फॉर 3 days। और जो उसका परिवार था उन्होंने 3 दिनों के लिए उसके मांस की जो दावत उड़ाई थी। The axe head of pure steel, thin but ringing true like a bell, had been made by his father over a charcoal fire। कहते जो कुल्हाड़ी थी उसका जो सिरा था ना, जो सिर था, वो प्योर स्टील के साथ बना हुआ था। थिन बट रिंगिंग ट्रू लाइक अ बेल, पतला था बट वो ऐसे बजता था जैसे जैसे घंटी बजती हो। हैड बीन मेड बाय हिज फादर ओवर अ चारकोल फायर। तो उसको जो उसके पिता हैं बलदेव के उन्होंने एक कोयले की आग पर इसको तपाकर बनाया था। This X was part of himself, and whether he went, be it to the local market 7 miles away or to the tribal dance, the X was always on his hand। तो कहते जो इसका जो जो कुल्हाड़ी थी वो बलदेव का एक हिस्सा था। जहाँ भी वो जाता था, चाहे वो जिनके जो मार्केट लोकल मार्केट है जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, 7 माइल्स दूर है, वहाँ पे या कोई ट्राइबल डांस या कबीले का डांस हो वहाँ पे, तो वो ऑलवेज वो हमेशा अपने साथ उसको लेकर जाता था। ओकेजनली कभी कभी एन ऑफिशियल हु हैड कम टू द स्टेशन had offered him good money for the weapon, but Baldev had no intention of parting with it। कहता कभी कभी जो वहाँ पे ऑफिशियल आते थे ना स्टेशन के ऊपर, तो वो उसको काफ़ी ऑफर करते थे अच्छे पैसे उस हथियार के लिए, उस कुल्हाड़ी के लिए। बट जो बलदेव था वो उसकी कोई इच्छा नहीं थी उसको अपने से अलग करने की। The cutting curved sharply, and in the darkness the black entrance to the tunnel looked up menacingly। कहते जो कटिंग curved sharply, and in the darkness the black entrance to the tunnel। कहते वो जो कटिंग थी ना जहाँ पे टनल स्टार्ट होती थी, तो वहाँ पे जो डार्कनेस थी, जो ब्लैक एंट्रेंस थी वहाँ पे टू द टनल, लुकड अप मिनैकिंगली। तो ऐसे लग रही थी कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जब हम मिनैकिंगली होता है द वे दैट मेक यू थिंक दैट समथिंग इज बैड इज गोइंग टू हैपन, तो कुछ बुरा होने वाला है, तो ऐसा कुछ मजबूर कर देना सोचने के लिए, ऐसा सीन वो क्रिएट कर रही थी। जो कटिंग कर्व्ड शार्प, वहाँ पे डार्कनेस थी, जो ब्लैक एंट्रेंस थी वो टनल की। द सिग्नल लाइट वाज आउट, द सिग्नल लाइट वाज आउट, वो जो सिग्नल की जो लाइट थी वो बुझ चुकी थी। बलदेव सेट टू वर्क टू हॉल द लैम्प डाउन बाय इट्स चेन। तो जो बलदेव था वो तैयार हो गया था उस चेन को खींचने के लिए और लैंप को नीचे उतारने के लिए। इफ़ द ऑयल हैड फिनिश्ड, क्या क्या जो वो तेल है वो ख़त्म हो गया है। ही वुड हैव टू रिटर्न टू द हट फॉर मोर, अगर वो ख़त्म हो जाता तो उसको जो है वो अपनी झोंपड़ी में, अपने हट में दोबारा जाना पड़ता, दोबारा और लेकर आने के लिए। द मेल ट्रेन वॉज ड्यू इन 5 मिनट्स, और जो वो ट्रेन थी ना वो 5 मिनट में आने ही वाली थी। वंस मोर ही फम्बल्ड फॉर हिज मैचेस, दोबारा फिर से वो अपने जो माचिस है उसको ढूंढने को टटोलने लग गया। देन सडनली ही स्टूड स्टिल एंड लिसन, अचानक ही उसने कुछ आवाज़ें सुनी। वो एकदम स्टूड स्टिल यानी कि एकदम खड़ा हो गया बिना कुछ हिले जुले। एंड लिसन, कुछ सुनने लगा। द फ्राइटन क्राई ऑफ अ बार्किंग डीर, तो डियर की जो हिरन की जो एक आवाज़ होती है, फ्राइटन डरावनी आवाज़, चीखें होती हैं। तो
फॉलोड बाय अ क्रैशिंग साउंड इन द अंडरग्रोथ, और उसमें से अंदर में से एक और क्रैशिंग साउंड जो होती है किसी 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 के झपटने की, कैसी भी आवाज हो सकती है जो अंडरग्रोथ क्रैशिंग साउंड है, किसी के भिड़ने की आवाज। मेड बलदेव हरी, तो उसने ना बलदेव को हरी में डाल दिया, वो जल्दबाजी में काम करने लगा। देयर वॉज स्टिल अ लिटिल ऑयल इन द लैम्प, लैंप में अभी थोड़ा तेल था। एंड आफ्टर एन इंस्टेंट हेजिटेशन ही लिट द लैम्प अगेन, थोड़ा सा रुकते हुए उसने दोबारा फिर जो है क्या कहते हैं उसको, लैंप को दोबारा फिर जगाना शुरू किया। एंड होइस्टेड इट बैक इनटू द पोजीशन, और वहां पे उसको फिर दोबारा से पुल अप कर दिया, झुला दिया। होइस्टेड होता है किसी चीज को ऊपर पुल अप कर देना, ठीक है, जैसे हम झंडे को ऊपर टांगते हैं ना, वैसे ही। तो उसने रस्सी के साथ उसको खींचकर ऊपर उसको बैक टू द पोजीशन कर दिया। हैविंग डन दिस, ये करने के बाद ही वॉक्ड क्विकली डाउन द टनल, तो वो क्या कहते हैं उसको, वो टनल के बाहर आ गया। स्विंगिंग हिज ओन लैम्प सो दैट द शैडोज लीप up and down the soot stained walls, and having made sure that the line was clear। देखिए जो पिक्चर राइटर ने अभी यहाँ पे पेश करी है, तो कितना डरावना सा सीन इन्होंने क्रिएट कर दिया है। तो उसके बाद जो वो टनल के अंदर जाता है, स्विंगिंग हिज ओन लैम्प, अपना जो उसने लालटन जो लैम्प जो उसने पकड़ रखा है हाथ में, उसको झुलाता हुआ। सो दैट द शेडोज लीप्ड अप एंड डाउन, जो उसकी शेडो है वो ऊपर नीचे हुए हो सके। तो रात को जब हम कोई दिया या कोई लैंप ऊपर नीचे करते हैं ना, तो हमारी शेडो भी साथ में चलती है। डाउन द सूट स्टेन्ड वॉल्स, ऑन द जो सूट स्टेन्ड होता है धुएं के, स्मोक के साथ जो दीवारें हैं ना, जो टनल की हैं, जो टनल कोयले की धुएं से जो काली पड़ी हुई, जिसके ऊपर कोयला जमा हुआ है, वो ऐसी दीवारें हैं टनल की, उसके ऊपर जो है वो शैडोज बना रहा है अपने जो लैंप को ऊपर नीचे करके। एंड हैविंग मेड श्योर दैट द लाइन वाज क्लियर, और ये जो उसको पक्का कर रहा है कि जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है। ही रिटर्न टू द एंट्रेंस एंड सेट डाउन टू वेट फॉर द मेल ट्रेन, वो जो वापस एंट्रेंस, जो टनल की एंट्रेंस है, वहाँ पे आकर बैठ जाता है, और उस जो मेल ट्रेन है, जो लंबी दूरी की जो वो रेल है, तो ट्रेन आने वाली है, उसका इंतज़ार करने लग जाता है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी बड़ी है, तो इसका जो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और इसके बाद जो है वो दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और दूसरी बात कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी सजेशंस हैं, वो ऑलवेज़ वेलकम्ड, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और नई नई वीडियोस और नया स्टफ और एजुकेशनल वीडियोस इंग्लिश लिटरेचर के साथ जुड़ी हुई बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।